अस्सलाम वालेकुम। इमेजिन करो तुम्हारे सामने दो डिशेस हैं और उसमें से एक में मेंढक है और दूसरे में बिरयानी। कंडीशन यह है कि तुम्हें खानी दोनों है, लेकिन एक पहले खानी है और एक बाद में खानी है, दोनों एक साथ नहीं खानी। अब मेरे जैसा और आपके जैसा जो समझदार इंसान होगा वो चूज करेगा कि वो मेंढक पहले खा ले। क्यों? क्योंकि एक तो मेंढक का टेस्ट बहुत ही ज्यादा कड़वा होगा, बहुत ज्यादा मुश्किल होगा उसको खाना, और दूसरा ये कि उसका दिल भी नहीं है वो खाने को। तो वो चाहेगा कि भाई ये जो मेंढक वाला है ना डिश, ये मैं पहले खा लूं जल्दी जल्दी, उसके बाद मैं बिरयानी की तरफ आऊंगा या फिर जो भी फेवरेट डिश है उसकी तरफ आऊंगा, मजे मजे से लेकर खाऊंगा। और अगर देर भी लग जाए तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि वो मेरी फेवरेट डिश है, वो खाने में मुझे मजा आएगा। अब इसी सिनेरियो को लेकर जाओ अपनी रियल लाइफ में। हम सब की जिंदगी में, हम सब की डेली लाइफ में कुछ ऐसे काम होते हैं जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं होते, 1% भी पसंद नहीं होते, लेकिन वो हमने करना जरूरी होते हैं और वो हमारी नीड होती है करना। फॉर एग्जाम्पल, किसी इंसान के लिए जो है जिम जाना उसको जहर लगता है बिल्कुल, लेकिन उसकी नीड है तो वो जाएगा, और जो कुछ होंगे वो नहीं जाएंगे। अब जो रियल प्रॉब्लम आती है ना, वो कहाँ आती है? जब इंसान वो काम करना छोड़ देता है। उसी प्रॉब्लम को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम ये जो हमारे दिन का ईट द फ्रॉग वाला सेक्शन है इसको कवर कर सकते हैं, इसको हम अपनी लाइफ में एज अपनी डेली रूटीन के साथ लेकर चल सकते हैं कि हाँ भाई, ये वाला काम मैं जो छोड़ रहा हूँ इतने अरसे से, जो मुझे जहर लगता है, वो अब मैंने करना स्टार्ट कर दिया है। कुछ छोटे छोटे स्टेप्स हैं, उनको फॉलो करते हैं हम लोग आगे जाएंगे। अब जैसे मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल दी कि पहले वो समझदार इंसान क्या करेगा, वो पहले उस मेंढक को खाएगा। क्यों? क्योंकि वो मुश्किल है खाना, और उसके बाद वो अपनी बिरयानी, अपनी फेवरेट डिश की तरफ आएगा। क्यों? क्योंकि वो उसको खाना पसंद है। वो 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 जब वो खाएगा ना, उसको पता है कि भाई ये मेरा, ये मुझे करने में मजा आएगा। लेकिन मेंढक खाने में उसकी जान निकलेगी, तो वो चाहेगा कि बस जल्दी जल्दी मैं काम कर लूँ, ये मैं खा लूँ। यही टेक्निक आपने अपनी लाइफ में यूज करनी है। आपने सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना है कि आपकी जिंदगी का वो ऐसा कौन सा काम है जो आप प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हो, आप बाद के लिए छोड़ते रहते हो, आपकी जान निकलती है वो काम करने में। सबसे पहले तो आपने वो आइडेंटिफाई करना है। एक बार जब वो आइडेंटिफिकेशन हो गई, उसके बाद आपने क्या करना है, वही जो उस इंसान ने किया था, आपने सबसे पहले अपने दिन में वो काम फिनिश करना है, वो काम खत्म करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपनी मिसाल देता हूँ। 12th क्लास में मुझे जो स्टडी करना थी ना, वो जहर लगती थी। अभी भी कुछ हद तक लगती है, लेकिन उस वक्त बिल्कुल एक जहर की हद तक लगती थी कि भाई स्टडी तो नहीं करनी है यार, स्टडी तो करनी ही नहीं है, इस तरीके से। तो मैंने ये वाला टेक्निक अपनाया कि दिन में जो बाकी चीजें थी ना, वो तो मैं मजे से करता था। बुक रीडिंग हो गई, रिसर्च हो गई, तब भी करता था मैं हल्की फुल्की। ट्यूशन के बच्चों को पढ़ाना हो गया, इस तरीके से वो चीजें मैं हंसी खुशी करता था। लेकिन जहां मैं स्टडी की बात आती थी, अरे यार कल कर लूंगा, अरे यार कल कर लूंगा, अरे यार कल से पक्का पढ़ूंगा। लेकिन फिर जब मैंने उस चीज को छोड़ा और मैंने ये वाली टेक्निक अपनाई ना, ईट द फ्रॉग वाली, तो उसमें क्या होता था, फौरन उठता था, नमाज पढ़ी, और नमाज से मजे से सीधा आके अपने कमरे में बैठा और 2-3 घंटा आराम से लगा के पढ़ के और उस काम को वहीं पर खत्म कर देते थे कि भाई खत्म, शुक्र, निकली पढ़ाई। ये होता है ईट द फ्रॉग। कि मतलब आपके दिन का जो सबसे मुश्किल काम है ना, आप उसे सबसे पहले कर लो, ताकि बाकी के दिन के लिए जो आपका बाकी सारे काम हैं, जो करने में आपकी जान नहीं निकलती, जो आप करना आपको मजा भी आता है किसी हद तक, आप उसको टाइम दो। अब इसके कुछ फायदे भी हैं कि अगर वो काम आप पहले कर लेते हो, जो काम करने में आपकी जान निकलती है। पहला फायदा ये कि एक तो मेंटल स्ट्रेस जो होता है ना इंसान में, कि यार अभी मैं ये तो ये सब कर लिया, अभी आखिर में वो काम भी रहता है, वो करना है, वो हट जाता है। किस तरीके से कि वो आप शुरू में ही कर लेते हो, दिन के स्टार्टिंग में ही 7-8 बजे उठ के ही आप कर लेते हो, खत्म, वो स्ट्रेस ही खत्म कि भाई अब वो काम रहता है, वो कर लिया आपने 7-8 बजे, अब दिन एंजॉय करो अपना। उसके बाद जो एक सबसे बड़ा इसका फायदा है, वो है कि जिस वक्त
आप वो ईट द फ्रॉग वाला काम कर रहे हो ना, उस वक्त आपकी जो बॉडी है उसने कोई डोपामिन कंज्यूम नहीं किया होता। बाकी दिनों में अगर आप देखो तो आप बैठ जाओगे, कभी शॉर्ट्स खोल लोगे, यूट्यूब शॉर्ट्स खोल लोगे, कभी आप इंस्टाग्राम रील्स खोल लोगे, कभी आप फेसबुक खोल लोगे, कभी आप इंस्टाग्राम की फीड खोल लोगे, तो एक डोपामीन रिलीज होता रहेगा, डोपामीन केमिकल रिलीज होता रहेगा आपके दिमाग में। और फिर उतना ज्यादा इंसान का जो माइंड है फ्रेश नहीं होता। बरक्स उसके, इंस्टेड ऑफ दैट, अगर आप सुबह उठो और वो जो मुश्किल काम है उसे कर लो, जबकि डोपामिन रिलीज हुआ ही नहीं है, तो उसमें जो आपकी एक कैपेसिटी होगी ना काम करने की, वो भी बूस्ट अप हो जाएगी। अगर वो काम आप यहां पर कर रहे हो नॉर्मल डेज में, तो वहां पर वो सुबह उठ के विदाउट एनी डोपामिन रिलीज, विदाउट एनी डोपामिन हिट, वो यहां पर होगा आपका। उसके बाद अगर हम देखें तो एक डोपामिन जब हिट नहीं होता ना, तो एक यूजलेस थॉट्स भी नहीं आती। आप यकीन करें, आपका दिमाग इतना ज्यादा कमजोर है ना, आपका, मेरा, सबका, कि हम कोई रील भी देख लें ना, हमारा दिमाग उस पर ऊपर आमादा हो जाता है कि हाँ यार ये तो ऐसा ही है। कोई सैड रील आई, हम सैड हो जाएंगे। अगर कोई अच्छी रील आई, हम, हमारा मूड अच्छा हो जाएगा। अगर कोई फनी रील आई, हम लोग हंसने लग जाएंगे, दूसरे के साथ मजाक करने लग जाएंगे। इतना ज्यादा डिपेंडेंट हो गया हमारा दिमाग इन रील्स पर। तो पहला काम ये करना है कि उठना है, मोबाइल तो लेना ही नहीं है शुरू के 2-3 घंटे। जब तक ये काम नहीं हो जाता मोबाइल आपने उठाना ही नहीं है। मैं भी यही करता था। जब तक ये काम नहीं हुआ मोबाइल नहीं उठाना, किसी किस्म का कोई डोपामिन हिट नहीं लेना। अगर तो कोई कुछ इक्का दुक्का जरूरी मैसेजेस आपको करने हैं, वो करके मोबाइल दूसरे कमरे में रखो और आके ये काम खत्म करो, इससे जान छुड़ाओ और फिर जाके मोबाइल वगैरह चलाओ जो करना है। उसके बाद ये जो ईट द फ्रॉग वाला काम, जैसे मैंने कहा कि सुबह उठ के करना है, तो एक तो फोकस इंसान का बहुत अच्छा रहेगा। क्यों फोकस इस वजह से अच्छा रहेगा? क्योंकि वो जो टाइम होता है ना सुबह का, खास करके गर्मियों में, उस टाइम पे बहुत कम लोग जागे होते हैं। आपके अपने घर में भी ऐसा ही होगा। आप अगर सुबह 6 बजे, 5 बजे, 5:30 बजे उठोगे, तो आपकी वालदा वालिद नमाज के लिए जागे होंगे, बहन भाई, और उसके बाद कोशिश यही होती है उनकी कि वो थोड़ा और आराम कर लें। अब ये जो टाइम होता है ना, इसमें आपका फोकस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस बहुत कम होती है। बाकी आम दिन में तो आसपास बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन होती है, किसी की कंस्ट्रक्शन हो रही है, अभी सामने कंस्ट्रक्शन हो रही है, इतना ज़्यादा शोर आ रहा है, लेकिन फिर भी वीडियो बन रही है। तो उस टाइम ये होगा कि डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा कम हो जाती है इंसान के लिए, और उसके लिए फोकस करना आसान हो जाता है। ये भी एक इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। और मोबाइल तो दूर ही रखना है जब तक वो काम नहीं हो जाता। तो ये जो ईट द फ्रॉग वाला से जो मेरा मकसद था ना, वो यही था कि मुश्किल चीज अपने दिन की पहले कर लो, ताकि बाद के लिए वो स्ट्रेस बचे ही ना। क्योंकि बाद के लिए ना इंसान की इतनी करेज बचता है, ना इतना मोटिवेशन बचती है, ना इतना डिसिप्लिन बचता है, और ना ही इतनी हिम्मत बचती है कि वो काम में अपनी पूरी जान लगा दे। सुबह सुबह उठोगे, एक तो आपका जो डोपामिन हिट होगा, वो उसका कुछ चक्कर नहीं होगा कि भाई मोबाइल उठाया तो डोपामिन हिट हो गया, नहीं। जो होगा आपके सामने, फोकस रहोगे और अपने जो गोल है उसकी तरफ जाते रहोगे, फोकस रहोगे, अगर सुबह उठ के वो काम कर लोगे, और बाकी दिन में थोड़ा स्ट्रेस फ्री रहोगे। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। इस चीज़ को ज़रूर अप्लाई करना, बहुत अच्छी है। ज़रूर एक हफ्ता अप्लाई करके देखो और फिर मुझे बताओ। पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हैं वो लोग जो कि मुझे पर्सनली जानते हैं। और अगर आप ये वीडियो पहली मरतबा देख रहे हो, तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और ज़रूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस तरह की वीडियोस बनाने में मेहनत बहुत लगती है। शुक्रिया बहुत बहुत।